बनाया था तो मैं भूल ही गई। जिगर, जा जल्दी से अपने बापू को ढूंढ के ला कि यहाँ पे ना अब बवाल होने वाला है। ठीक है, चल। आशी बेन, माँ जी, सक्षम जी, खाना लग गया है, प्लीज आ जाइए। हे कृष्ण भगवान। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत ठीक है? अचानक सर दर्द हो रहा है। आइए मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ, वहीं पे मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चलिए माँ जी। नहीं गोपिका, हम सब एक साथ खाएंगे। मुझे लगता है कि खाना खाने के बाद दवाई खाऊंगी ना तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जी जी जी। पानी। गोपिका, जी माँ जी। सब लोग आ गए हैं तो खाना परोसना शुरू कर दो। जी जी। रज्जो, कहाँ है तू रज्जो? अरे मेरी जिगर के टुकड़े, अरे आजा आजा आजा, देख क्या लेकर आया मैं। ये देख, अंडा करी। अरे अंडा करी लेकर आया हूँ। देख अपने फेवरेट जगह से, राजू के ठेले से। बैठ के खाएंगे ना आज। हाँ। आज तो मजा आ जाएगा। हम तो जमीनी लोग हैं, जमीन पे बैठ के ही खाएंगे। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? किसी की नानी वानी मर गई है क्या? मुन्ना भाई, दरअसल बात यह है कि हमारे घर में मात्र शुद्ध शाकाहारी भोजन खाया जाता है। क्योंकि हम शाकाहारी हैं ना, तो क्या आप इस घर में अंडा खाएंगे? अरे क्या रे, मैंने तुमसे पूछा कि क्या खा रहे हो? नहीं ना, जो हम खा रहे हैं हमें खाने दो। अरे छुटंकी, एक बार भी पूछा क्या? जबरदस्ती हमारे काम पे टांग अड़ा रहे हो। अच्छा चल चल, हम लोग खाते। आइए खिलाइए हमें। हर चीज की हद होती है और अब चीजें हद से पार हो रही है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुस्सा मत करिए, अभी भैया भी गुस्से में, कुछ बात करने का मतलब नहीं है। प्लीज बैठिए ना, खाने के टेबल पे खा लीजिए। खाते समय झगड़ा मत करो प्लीज। बिल्कुल सही कहा तुमने। सक्षम, चलो बैठ जाओ। क्या हो गया? गुस्सा आ गया? पता है, हम लोग तो चाहते ये कि तुम लोग खाना ना खाओ। तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो हम लोग जीत जाएंगे और तुम बेचारे लोग हार जाओगे। तुम लोग ना नहीं जीतोगे, हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाते हैं। खाओ खाओ खाओ। वाह माँ, क्या गेम घुमाया है। ना खाते तो जीत जाते, अब खाकर हारने वाले हैं। और सोचो, इनको अंडे से इतनी तकलीफ हो रही है, जब इनकी प्लेट में चिकन निकलेगा इनका क्या हाल होगा। ओए, क्या पुसुर चल रहा तुम लोग का? सब्र करो, पता चल जाएगा। लाओ। अब भाभी, भैया, आपको याद है ना कल क्या है? रामनवमी। और हर साल की तरह गली क्रिकेट में जीतना किसको है? हमें। क्या बच्चों वाली गेम में इनको जीतना और हार करना है। अब हम तुम्हारी तरह गन रख के शूट आउट गेम तो खेलते नहीं, इज्जतदार लोग हैं ना हम। अरे चिराग, तुम किनकी मुंह लग रहे हो? क्यों
टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो ना हम खाना खाते हैं। ये क्या है? ये तो चिकन है। चिकन? क्या चिकन का बवाल कर रही है? बड़ी माँ, माँ जी, गोपिका, हाँ मैं यही हूँ आपके पास। मन हाँ क्या हो रहा है? मामा, मन बहुत घबरा। नहीं नहीं, हम सब हैं आपके साथ माँ जी, आप क्यों घबरा रही है? आप चिंता हम मत सब हैं कीजिए। आपके पास। हम हैं ना? देखिए, आई थिंक कि इनकी तबीयत पहले से खराब थी और शायद चिकन देखने के बाद इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से इन्हें ठंडे पानी में नमक और चीनी का घोल बनाकर पिलाइए। जी जी। हाँ मैं भी लाई। बड़ी माँ, आराम से आराम से माँ जी, ये पीजिए, आपको बेहतर लगेगा। आराम से, आराम से। हाँ मैं यही हूँ माँ जी। देखिए, इन्हें वीकनेस काफी ज्यादा हो गई। मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ, ये कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझे लगा मेरा परिवार खुशी लेकर आएगा मेरे लिए, सिर्फ दुख लेकर आया। क्या किया तूने पागल औरत? क्या किया है? अरे वो लोग एक के बाद एक तेरे विकेट गिरा रहे थे। चौल वाले लोग भी यहाँ आना बंद कर चुके हैं और तो और तेरी पिस्तौल भी जब्त कर ली। अब मुझे बदले में कुछ तो करना था ना, आखिर बीवी हूँ मैं तेरी। हाँ बस ये नहीं पता था कि खाने में चिकन देख के वो बुढ़िया इतनी बीमार पड़ जाएगी। अम्मी से बात करो, मेरी माँ जी की बात कर रही हो तुम। क्या चाहते थे तुम? मेरी माँ जी को मारना चाहते हो? तुम इस हद तक गिर सकते हो भैया, मैंने सोचा भी नहीं था। अगर मेरी माँ को कुछ भी हो ना तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। छुटंकी, माँ की कसम खा रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था किसी को मारने का। आपको रफा दफा करो और आगे बढ़ना है। बात यहाँ खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी। क्या करेगा? बताओ तो, क्या करेगा? क्या तू बोल। सचिन जी छोड़िए छोड़िए। और सिर्फ अपनी माँ की वजह से चुप हो, बोला तुझे बता देता। छोड़िए। हमें इनकी हरकतों पे गिरने की जरूरत नहीं है। क्या हाँ अमीरी का धावा सिखा रही है। अरे तुम तो वो छुई मुई लोग हो ना, जाओ वो गली क्रिकेट खेलो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो वो गली क्रिकेट जीतने के लायक भी नहीं हो। अभी भैया, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, चल के पुलिस कंप्लेन करते। किसको धमकी दे रहा है बे? सुन ना, जेल में ना हर दिन मेरा आना जाना लगा रहता है, और केस क्या करेगा? तो भाग ऐसे। सुनो, बात को रफा दफा करो, नहीं तो खाने में हर दिन ऐसा कुछ मिलाऊंगा ना कि तुम्हारी रूह कांप बैठी। अरे बात खत्म कर और आगे बढ़ छुटंकी। आगे बढ़ो। क्या आपका दिल इतना काला है? दूसरों के घर में जबरदस्ती घुसना, दूसरों के खाने का अपमान करना, दूसरों की जान की परवाह ना करना, और फिर आसानी से कह देना आगे बढ़ो। माँ के संस्कार ऐसे नहीं हो सकते। ये तुम्हारा बेटा जिगर, क्या सिखा रहे हो तुम इसे? बच्चे वो ही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा है? तो तेरा परिवार बहुत मस्त है ना, खूनी परिवार है तेरा। खूनी परिवार नहीं है मेरा। मेरे परिवार में सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसने खून किया ना, वो हमारे पिता है। इसके बावजूद हमने उन्हें जेल भेजा। तुम्हें झेल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अगर मुझे 10 और जन्म भी मिलेंगे ना, तो भी मैं इसी परिवार को चुनूंगी। अच्छा
अपने परिवार पे? हाँ, कभी ना आमने सामने दो दो हाथ कर, फिर पता चलेगा कि किसकी फैमिली में ज्यादा दम है। ऐसा मौका मिला ना, शक मत रखना कोई, क्योंकि मेरा परिवार ही जीतेगा, समझी? मौका है, कल ही मौका है। तेरा ये जो छुटपंजू देवर है ना, क्या कह रहा था? क्रिकेट मैच कल। तो चल ठीक है, आज आमने सामने देखते किसकी जीत होती है और किसकी हार। तेरे साथ कोई 2 मिनट खड़े रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। खेलना तो बहुत दूर की बात है। सुन लिया? चलो भैया चलते, चलो। हाँ, जा जा जा, माँ के पल्लू के पीछे छुप जा। अगर तुम कुछ कहा ना मेरी माँ के बारे में अब दोबारा, तो मैं तो जिंदा काट दूंगा। चल मर तू मर देख, चैलेंज बोलता हूं तुझे। कल के मैच में अगर तेरी फैमिली जीत गई तो मैं अपनी फैमिली को लेकर इस घर से निकल जाऊंगा, और अगर मेरी फैमिली जीत गई तो तुम लोग वोट लेना। तो समझ नहीं आता, सुनाई नहीं देता। तेरे साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। सक्षम जी, ठीक है, हम खेलेंगे। गोपिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ सक्षम जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा खुद का भाई मेरे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। मैं नहीं चाहती कि हम एक ऐसे मोड़ पे पहुंचे जहां पे तुम दोनों अपना आपा खो बैठो और कोई अनहोनी हो जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है मेरे भाई को और उसके इस परिवार को यहाँ से निकालने का। अभी आप इसकी बात पे कैसे विश्वास कर सकती हो? हारने के बाद भी अगर ये घर छोड़ के नहीं गया तो? भाई अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो? मुन्ना की जुबान पत्थर की लकीर, जो बोला है वो करेगा। तो बोल छुटंकी, चैलेंज मंजूर? चैलेंज मंजूर। दिया। हाँ हाँ, एक्चुअली पहली रामनवमी है ना, जब केशव जी हमारे साथ नहीं, बस थोड़ा सा वो। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम खुद को गलत मत समझना। मेरा वो मतलब नहीं है। गोपिका, ये तो होना ही था, क्योंकि यही सही है। वो ये क्या माँ जी, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत? मैं एकदम स्वस्थ हूँ, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशे। जी बड़ी सासू माँ। रामनवमी की सारी तैयारियां हो गई? जी। सक्षम ने मुझे क्रिकेट मैच के बारे में बताया। तुमने जो निर्णय लिया है, क्या वो उचित है? ये चुनौती स्वीकार करना, जीत चाहे किसी की भी हो, पर तुम्हें अपने बड़े भाई से अलग होना पड़ेगा। तो इसका यही अर्थ है कि इस जीत में भी हार तुम्हारी है। जानती हूँ माँ जी, पर बहुत सोच समझ के मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया। कल जो भैया और उसके परिवार वालों ने किया बिल्कुल भी उचित नहीं है। पहले मुझे लगता था कि भैया हम सबसे नाराज हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब यकीन हो चुका है कि वो हम सबसे नफरत करते हैं।
भगवान राम का वनवास खत्म हुआ। कान्हा जी की कृपा से मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी तकलीफें भी खत्म हो। एकदम सही कहा भाभी आपने। वो लोग हमसे जीत सकते ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक साथ हैं, एक टीम है, और क्रिकेट में एक टीम की जरूरत होती है। बैटिंग करनी होती है, बॉलिंग होती है, वो तो सिर्फ 3 लोग हैं। क्रिकेट टीम कहाँ से बनाएंगे? चिराग, कहीं भाड़े के रिश्तेदार ना उठा कर ले आए। भाड़े के रिश्तेदार सिर्फ भाड़े के ही होते हैं। भाड़े के रिश्तेदार? धावल भाई, तेजू, ऐसा भी कभी होता है क्या? होता होगा। दुनिया में अतरंगी चीजें और रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। पर हम तो असली रिश्तेदार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मम्मी सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इधर उधर किसको ढूंढ रही हो? मुन्ना को, मेरे रिश्तेदार को। आज क्रिकेट मैच है ना, तो हम तीनों, मतलब मैं, हितेन और तेजल, मुन्ना की टीम से खेलेंगे। क्या? मम्मी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? तुम लोग उस गुंडे की तरफ से खेलोगे जो तुम्हारी बेटी के परिवार के अगेंस्ट खेल रहा है, हमें घर से बाहर निकालना चाहता है। मम्मी, मामी जी, गलत का साथ देना गलत है। अरे गोपी का दिकरा, क्या गलत क्या सही, अब तुम दोनों तो भाई बहन हो। तुम्हारे साथ खेलूं या उसकी तरफ से, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी यहाँ मोदी भवन में मेरा साथ कौन चाहता है? आरती के लिए देर हो रही है, चलो बता। चलो गोपी की आरती शुरू करते हैं, परिवार वालों की। ऐसे घूर क्यों रही है? दूर की सोच, तुझे इस घर में राज करना है कि नहीं? मम्मी, नहीं, मुझे आरती नहीं करनी। अरे करिए ना भाभी जी, आरती ही तो करनी है। अब तो आपके पति का कातिल भी जेल पहुंच गया है, उसी खुशी में कर लीजिए। होनी तो नहीं है ये, लेकिन जब भी ऐसे आंखें दिखाती है ना, तो डर क्यों लगता है जलाराम बापा? क्या कहा आपने? पति जेल? अरे माँ, मामी बावली हो गई है। कोई घिसा पिटा मूवी देख कर आई है, उसी का कहानी पक रही है। तू आरती शुरू कर। नहीं, अभी तक वो नहीं आई है ना। कौन नहीं आई है सासू मेरी? मैं? मेरा इंतजार हो रहा है ना? गोपिका, गोपिका, कहाँ थी तुम अब तक? माँ, वो मैं नीचे ही थी और भैया ने मुझे बताया भी नहीं कि आरती हो रही है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आ गई ना, आरती शुरू करते हैं। हाँ। माँ, मैच के लिए आपका आशीर्वाद दो। मुझे भी माँ। अरे दादी, अब दोनों को जीत का आशीर्वाद कैसे दोगे? सिर्फ बापू को ही दो। नहीं बेटा, ये दोनों ही मेरे बच्चे जैसे हैं। मैं दोनों को ही आशीर्वाद दूंगी। भगवान करे आप जो चाहोगे वो आपको मिले।